राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। मूलांक 7 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले है कार्ड्स स्प्रेड अच्छा आया तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आया तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या, देखो मैं उपाय बताती हूँ उसको समझ लो, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो बताती हूँ उसको समझ लो, गुरु मंत्र बताती हूँ उसको समझ लो। अब तो आपके प्रश्न का उत्तर भी देती हूँ, एक ही प्रश्न का उत्तर देती हूँ वीक में। आप अपना प्रश्न भेज सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक। ठीक है, ये आपने ज़रूर करना है। भाई मैं इतनी मेहनत करती हूँ, कम से कम एक लाइक तो मेरा बनता है ना, एक कमेंट तो बनता है ना, इतना तो करना चाहिए आपको मेरे लिए भी। इतना तो कर सकते हो जब मैं आपके लिए इतना कुछ कर रही हूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपना प्रश्न भेजना है मूलांक 7, क्या मेरा ये कार्य पूर्ण होगा। ठीक है, तो आपके प्रश्न का जो है मैं उत्तर ज़रूर इसमें दूंगी, वो आप इंतज़ार करना। और अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि अंतर आत्मा और ध्यान जो है आपका बिल्कुल सही जगह काम कर रहा है, और आप अपने हाथ से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो। वो पेंटिंग हो सकती है, आप कोई आर्ट का काम हो सकता है, आप अपना कोई काम कर रहे हो उसके अंदर वो काम हो सकता है। यानी कि आप अपने हुनर को दिखाने की कोशिश करें, प्रमोशन भी मिलती हुई मुझे दिखाई देती है, यानी कि किसी भी काम के अंदर बढ़त आती हुई दिखाई देती है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन बड़ा मुश्किल है किसी चीज़ को समझना, किसी को समझाना, और उसके बाद उसके साथ इत्तेफाक बनाना। कितनी बार ऐसा लगता है ना, दूसरे को समझाना बड़ा ही आसान है, बहुत ही बढ़िया। नहीं भैया, आसान नहीं है। हजारों तरह के दिमाग हैं, उनके दिमाग में आपकी बात कहाँ घुसती है और कहाँ उसका वो बतंगड़ बना के प्रस्तुत करते हैं, यू नेवर नो। ठीक है, तो इसलिए फालतू की किसी के साथ कोई भी तकड़ तकड़ करनी नहीं, बात करनी नहीं, नहीं तो आपको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देगी, आपसे लोग दूर होते हुए दिखाई देंगे, और आपकी पूरी ताकत लग जाएगी उनको जोड़ने पकड़ने में, बट वो हाथ नहीं आते। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, पश्चिम हिस्से की सफाई कर लेना अपने घर की अपने हाथ से। ठीक है, वो कर लेना। थोड़ा सा गंद कचरा निकाल देना, जो चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे इतने दिन से उनको ज़बरदस्ती गले में क्यों टांग के बैठना। ठीक है, उसको निकाल दो। वो 20 साल तक जो काम नहीं आई, यूज़ नहीं हो रही, वो आगे भी नहीं आनी यूज़। ठीक है, उसको निकाल के काम खत्म करो। तो क्या होता है, हम अपने सर से इतना क्लटर इकट्ठा करते हैं तो अपने सर पे ही बोझ डालते हैं, नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। यानी कि जो हमारे घर में वो हवा निकलती है ना सारी तरफ से, ठीक है, एनर्जी सर्कुलेट होती है, वो ढंग से हो नहीं पाती, क्योंकि इतना ज़्यादा क्लटर हो जाता है कि वो सब जगह जो है गुड एनर्जी ब्लॉक हो जाती है और नेगेटिविटी उसमें छुपने लग जाती है, जो आपको अल्टीमेटली नुकसान करती है। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति को थोड़ा सा, देखो मेहनत करनी रह गई है। ठीक है, आप अभी भी फंसे हुए महसूस कर रहे हो अपने आप को, ऐसा लग रहा है मैं इस चीज़ में निकल नहीं। भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा कुछ सीखो, आगे बढ़ो। हनुमान जी की आराधना 101% करनी है, लड्डू उनको अर्पण करना है, और उसके बाद आपने तुलसी दल भी उनको ज़रूर देना है। लड्डू नहीं, हलवा, कुछ भी, वॉट एवर, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप बनाओ, और उसके बाद उनको भी भोग लगाओ और खुद भी खाओ। ठीक है, अब वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कुछ ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। काम बड़ी तेजी से आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आप अपने काम से खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको लग रहा है काम तो आ रहा है, लेकिन मेरा पहला रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, मैं आगे क्या करूँगा, किस तरह से उस चीज़ को करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको आगे बढ़ कर के जो भी है अपना रास्ता बनाना है। ठीक है ना, मेहनत करनी है, घबराना नहीं है। कोई काम जल्दी से आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसे भी करने की चेष्टा करो। जो काम ठीक नहीं हुआ उसको दोबारा रिपीट करो, और नया काम आया है तो उसी को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करो कि मैं अब नया फॉर्मूला बनाऊं या नई चीज़ बनाऊं। कितनी बार होता है, चलो आपका कोई काम है, ठीक है, सपोज करो आप कोई दवाइयाँ बनाने का आपका काम है, तो वहाँ पे आपने एक फॉर्मूला फिट किया है, उससे किसी को आराम नहीं आ रहा उस फॉर्मूले से, तो उसकी फॉर्मुलेशन चेंज कर दो। उसके अंदर कुछ इस तरह का डालो जिसके साथ किसी को आराम आए, रेस्ट आए, यानी कि आपकी चीज़ जो है बढ़िया बने। तो सेकंड ऑप्शन के अंदर कर डालो, दिक्कत कौन सी है उसमें। चलो, अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन देखो, आपके शत्रु मुखर हैं, आपके अगेंस्ट बातें हो रही हैं, चीज़ें सेटल होने में, कमर में दर्द,
कंधों में दर्द आपकी बनी रह सकती है और चीज़ों को सेटल होने के लिए अभी समय लगेगा। ठीक है, और आप सोचें कि आज ही आज बस मेरा सब काम हो जाए, जो भी दिक्कतें बताई जा रही हैं वो दूर हो जाए मेरी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अब बजरंग बाण का पाठ करो, धीरे धीरे आप देखोगे आपकी तरफ जो है रिजल्ट पॉजिटिव आने लगेगा। ऐसा कितनी बार होता है, ठीक है, आपकी तरफ वो रिजल्ट पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है और अपने आप आपके लिए चीज़ें जो है सही होने लग जाती हैं। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी है कि आप डोमिनेट करके कोई काम कराते हुए, देखो मैं आपको ये कहती हूँ, आप डोमिनेट कर रहे हो मगर जंगली व्यवहार नहीं करना किसी के साथ। एक मैच्योर आदमी बात करता है ना, जैसे उस तरह से आपने व्यवहार करना है। ठीक है, सीधा सीधा बोलो आपका लेवल मेरे बराबर नहीं है। ठीक है, तो लोग इतने भ्रम में रहते हैं, अरे बड़ा पैसे का घमंड है, इसको बहुत घमंड है। नहीं, आपका मेंटल लेवल मेरे हिसाब का नहीं है। ठीक है, इसका कहने का अर्थ ये होता है। तो यहाँ पर आपका कोई लेवल उस आपके साथ मैच नहीं कर रहा, मेरे साथ मैच नहीं करता। यू डोंट हैव अ लेवल विच आई हैव। ठीक है, मेरी बात जहां तक पहुंची है वहां तक आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या बात कर रहा हूं या कर रही हूं। ये चीज सोच करके आपने आगे बढ़ना है। अपने आप को डिसआर्टन नहीं करना, ना दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करना कि ले उठा डंडा तो ले भैया दे दनादन, ले दनादन, ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, अपने आप को वहीं रोक लो कि हम इनके लेवल के नहीं है, इनके लेवल तक स्टूप करके काम नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो आपका अपना एक लेवल बनाना आपके अपने हाथ में होता है, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता उस चीज के अंदर। आपको खुद खुद और खुद करना पड़ता है। तो समझदारी दिखाओ। अब मैच्योरिटी कैसे आती है, देखो मैच्योरिटी जब हमारे अंदर आती है तो हम हर रंग देख चुके होते हैं जीवन के, तभी मैच्योरिटी आती है। जब हमने सभी रंग जीवन के देख लिए और तब अनुभव हमारे पास आ चुका है, तो हम बिना अनुभव का कोई बात क्यों करें, तो दूसरों को करने दो जो करनी है। तो एक्चुअली जो भी इस तरह का होता है वो अपने लिए खुद ही मुसीबत जो है क्रिएट कर लेता है। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन ऐसा लगता है सब चीज जो है, धन जो है आप अपनी तरफ संजो के रखना चाहते हो, किसी से कुछ शेयर करना नहीं चाहते, किसी को कुछ देना नहीं चाहते। ठीक है, कोई आपसे जरूरत के लिए मांग भी रहा है तो आप मौन हो, मुंह ऐसे कर रहे हो। ठीक है, आपको कोई कह रहा भैया ये करना और आप दूसरी तरफ मुंह कर रहे हो, नहीं। तो यहाँ पर क्या चीज है कि आप चुप हो, बहुत बेहतर है। जवाब ना देना ज्यादा बेहतर मुझे भी लग रहा है। यहाँ पे शांत रहना, चुप रहना, मौन रहना, उसी में भलाई है। कोई आपको कह रहे अरे ये तो बड़ा कंजूस है, इसने तो 2 पैसे नहीं देने, इस तो बड़ा सुमना है, इसने तो पैसे नहीं निकालने, यानी कि दुनिया जान की जो बातें आपको कोई कर सकता है वो करेगा, लेकिन आपने टस से मस नहीं होना। एक चुप और 100 सुख। ठीक है, समझ में आ गई, यही आपके लिए उपाय है। अब बात करते हैं आगे गुरु मंत्र की। देखो आपको गुरु कह रहे हैं इस समय कि भाई जितनी नेगेटिविटी है उसको आप छोड़ दो, उसको आप तज दो। ठीक है, आप उसको अपने सीने तक लगा के मत रखो। ठीक है, यहाँ पर ईश्वर जो हैं वो आपको सभी चीजें प्रदान कर रहे हैं, आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। यानी कि आपके पास लक्ष्मी जो है विष्णु जी के साथ जो है बैठकर आपको जो आशीर्वाद देती हुई दिखाई देती हैं। यानी कि आपके पास मुझे ना धन का अभाव लगता है, ना ज्ञान का अभाव लगता है, ना काम का अभाव लगता है, सिर्फ आप इमोशनली कहीं ना कहीं स्टक हो। तो निकलो इस जंजाल से, आगे बढ़ो, ईश्वर की तरफ हाथ जोड़ो और उनको जो है प्रसन्न करने की आप चेष्टा करो। ठीक है, और नेगेटिविटी को अपने पास से दूर हटाना है आपने, ये आपका ही काम बनता है। ठीक है, अब आपको गुरु मंत्र भी मैंने बता दिया, क्या करना है वो भी बता दिया। अब आपने करना क्या है, देखो रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। ठीक है, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।